दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। विश्व के भूगोल में मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें मैपिंग बेस्ड जो भी प्रश्न बनते हैं उनमें आपका द्वीप पूछ लिया जाता है, साथ में पठार पूछे जाते हैं। पठार क्या होते हैं, कौन सा पठार कहाँ अवस्थित है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न है वो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो या अन्य स्टेट पीसीएस जो हैं उनकी जो प्रारंभिक जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी या फिर एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं भारतीय रेलवे के, जो भी प्रश्न है, सी टेट आपका, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती संबंधी जो प्रश्न पत्र आयोजित होते हैं विभिन्न बोर्ड या आयोग के द्वारा, उनमें भी इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व के भूगोल से संबंधित आज हम पठार से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यही कि पठार होता क्या है, पठार से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पठार जो है, पठार की अगर डेफिनेशन देखें तो पठार पृथ्वी पर दूसरी श्रेणी जो द्वितीय श्रेणी के जो है उच्चावच होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उन्हें जो हम पठार कहते हैं। इनका अगर विस्तार देखें भौगोलिक रूप से तो संपूर्ण जो भूपटल है उसका 33%, संपूर्ण भूपटल के 33% भूभाग पर जो है पठारों का विस्तार है। तो संपूर्ण, जबकि इन पर जो जनसंख्या है वो 9% जो है अधिवास रखती है। पठार से संबंधित अगला जो तथ्य है, इसमें पठारों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पठार की जो पहली विशेषता है वो है उनका सपाट शिखर। पठारों का जो शिखर होता है वो सपाट होता है, यानी नुकीला शीर्षनुमा नहीं होता। जैसे पर्वतों का जो शिखर होता है वो शीर्षनुमा होता है, नुकीला होता है, लेकिन पठारों का जो शिखर है वो सपाट होता है। दूसरा है, जिस प्रकार वलित पर्वतों में मोड़ अधिक होते हैं तो इनमें मोड़ का भी अभाव होता है, मोड़ इसमें अधिक नहीं पाए जाते हैं। यह अपेक्षाकृत जो इसका निकटवर्ती जो धरातल है उससे जो है कुछ ही ऊंचा होता है। तीसरा, इनकी ये मेजनुमा आकृति में होते हैं। विश्व के अनेक पठार हैं जिनकी आकृति जो है मेज की आकृति, तो ये इनकी विशेषता हो जाएगी। अगला है कि पठारों का जो क्रिएशन है, जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो भूगर्भिक हलचलों के कारण भूभाग के नीचे धंसने या फिर ऊपर उठने, भूभाग जो भूगर्भिक हलचलें हैं उनके कारण जो है भूभाग के नीचे धंसने या ऊपर उठने, इसके साथ ही पर्वतों के अपर्दन या मिट्टी द्वारा, जो पवन द्वारा मिट्टी के निक्षेपण से जो है पठार का निर्माण होता है। पवन के द्वारा मिट्टी को उड़ाकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, उससे पठार बनते हैं। पर्वतों के अपर्दन से जो भी अनेक जो है उसका पठारों का निर्माण हुआ है। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन, इनके निर्माण की जो है प्रक्रिया हो गई। अब बात करते हैं जो पठारों के प्रकार हैं, उनमें मुख्यतः जो 3 प्रकार के पठार हैं उन पर चर्चा करेंगे। पहला है अंतरा पर्वतीय पठार। तो अंतरा पर्वतीय जो पठार हैं, ऐसे पठार होते हैं जो चारों ओर से जो है पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। अंतरा पर्वतीय यानी ऐसे पठार जो पर्वतों से चारों ओर से घिरे होते हैं। जैसे आपका बोलीविया का पठार, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार उत्तर में क्यूनलुन पर्वतों से घिरा है, जबकि दक्षिण में यह हिमालय पर्वत से घिरा घिरा तो जो तिब्बत का पठार, इसे विश्व की जो है छत की भी संज्ञा दी जाती है। यहाँ से अनेक जो है नदियों का, जिनमें सतलज, सिंधु, साथ में जो है ब्रह्मपुत्र, अनेक नदियों का जो है यहाँ से उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश जो है ग्लेशियर स्थित है। तो इसमें उस आगे आपका हो जाएगा मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार। ये जो पठार है ये अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण। ये देखिए आपका जो तिब्बत का जो पठार है, तो तिब्बत का पठार उत्तर में जो है ये मेजनुमा, देखिए उत्तर नुमा जो है ये उत्तर में क्यूनलुन पर्वत से जुड़ा है, क्यूनलुन पर्वत से घिरा है, जबकि दक्षिण में ये हिमालय पर्वतमाला जो है इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये अंतरा पर्वतीय पठार का एक प्रमुख उदाहरण है। आगे है पठार के जो प्रकार हैं, उसमें दूसरा प्रकार हो जाएगा गिरिपदीय पठार। ऐसे पठार जो पर्वतों की तलहटी में यानी आधार में स्थित होते हैं। जो पर्वतों के अपर्दन के फलस्वरूप जो पठार बनते हैं वह जो है गिरिपदीय पठार कहलाते हैं। और यह चूंकि ये पर्वतों के जो है तलहटी में उनके आधार में स्थित होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे भारत में जो है शिलोंग का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है दक्षिण अमेरिका में। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और इसे खनिजों का भंडार जो है कहा जाता है। उसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोरेडो का पठार है। तो ये सभी गिरिपदीय जो है पठारों के उदाहरण। शिलोंग का पठार अगर देखें तो भारत के ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, और ये मेघालय राज्य में जो है अवस्थित है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में यह जो शिलोंग का पठार है वह अवस्थित है। आगे है तीसरा जो प्रकार है गुम्दाकार पठार। गुम्दाकार पठार ये वलन क्रिया द्वारा जब स्थल खंड में बीच का भाग ऊपर उठ जाए तथा जो उसके निकटवर्ती भार है वह जो है गोलाकार रूप में ही हो, तो इस प्रकार से जिस पठार का निर्माण होता है उसे हम गुम्दाकार पठार कहते हैं। जैसे अमेरिका में जो है आपका ओजार्क का पठार, या जो है छोटा नागपुर का पठार भारत में, जिसे भारत का रूर कहा जाता है।
भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार भारत के जो झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि जो राज्य हैं उनमें इसका विस्तार है। इसके उत्तर में जो है कैमूर रेंज है, कैमूर जो पर्वत है। इसके पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में जो है आपका मैकाल पर्वत है, जबकि इसके नीचे से जो है दक्षिण से महानदी नदी का जो है अपवाह क्षेत्र है। तो ये भारत में जो है खनिजों का संकीर्ण यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर कहा जाता है यहाँ कोयला, लोह ऐसे इत्यादि का जो है भंडार। प्रमुख पठार अगर विश्व के देखें, अभी तक हमने चर्चा किया है कि पठार की परिभाषा क्या होती है, पठार का निर्माण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद जो वन लाइनर जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कौन सा पठार कहाँ स्थित है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तिब्बत का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है ये तिब्बत में है। कोरात का पठार, तो ये आपका थाईलैंड में है। कोरात पठार कई बार पूछा गया है। जोडो का पठार, ये आपका नाइजीरिया में, जो अफ्रीकी देश नाइजीरिया में है। लोयस का पठार, ये लोयस का भारत के पड़ोसी देश जो है चीन में स्थित है। मेसेटा का पठार, तो मेसेटा का पठार ये स्पेन में स्थित है। इसकी जो विशेषताएं हैं, यहाँ स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, वह इसी पठार पर स्थित है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि वह पठार जिस पर किसी देश की राजधानी स्थित है, तो वह मेसेटा का पठार है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड पर स्थित है। तसीली का जो पठार है ये आपका अल्जीरिया में हो जाएगा, अल्जीरिया में, ये भी आपका अफ्रीकी देश है। अनातोलिया का पठार ये आपका तुर्की में हो जाएगा, जबकि शान का पठार इंपॉर्टेंट है। शान का पठार म्यांमार यानी बर्मा में है, पुराना नाम बर्मा इसमें है। अन्य पठार देखते हैं। चियापास का पठार, तो चियापास का पठार मैक्सी में हो जाएगा। ये उत्तर अमेरिका का देश है मैक्सिको, इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। तो चियापास का पठार कहाँ स्थित है, तो मैक्सिको में हो जाएगा। मैटोग्रासो का जो पठार है ब्राज़ील में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बोरबोरगा का पठार ये आपका ब्राज़ील में ही है। बाई का पठार अंगोला में है। अगर किसी देश का जो पठार है उसमें किसी का अगर नाम दे दिया है कि ये इसका पठार है, तो आप उसे तो आसानी से देख लेंगे कि उसी देश का होगा, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो उन देश से अलग मिलते हैं, तो उन्हें याद करना तो काफ़ी जो है कठिन होता है, इसलिए हमने केवल उन्हीं को शामिल किया है जो इम्पोर्टेंट। बाई का पठार आपका अंगोला में। इसके बाद दक्कन, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार ये भारत में हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार। एबिसीनिया का पठार आपका ये इथोपिया में हो जाएगा। ग्रेट बेसिन का पठार ये अमेरिका में है, और किम्बर्ले का पठार ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। अब हम पठार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार इधर झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में। इसके बाद आपका डेक्कन, जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में। इसका जो दक्षिण क्षेत्र है उसे हम मलनाड कहते हैं, इसके दक्षिण क्षेत्र को हम मलनाड कहते हैं। इसके साथ ही अन्य जो पठार है, मालवा का पठार है मध्य प्रदेश राज्य में। शिलोंग का पठार अभी चर्चा किया मेघालय राज्य में है। आगे देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका दंडकारण्य का पठार है, जो आपका ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों में इसका विस्तार है। इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं, पठार से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न उन पर चर्चा करते हैं। जो प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, इसमें खनिजों का भंडार है। खनिजों का भंडार जो है किस पठार को कहा गया है, तो दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया के पठार को जो है कहा गया। इसके बाद मैड्रिड किस पठार पर जो है स्थित है, स्पेन की राजधानी, तो मेसेटा के पठार पर स्थित है। भारत का रूर किस पठार को कहा गया है, तो ये छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद जो कटंगा का पठार पूछ लिया जाएगा कहाँ है, तो ये अफ्रीकी देश जायरे और जाम्बिया में स्थित है, और ये कोबाल्ट तथा तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे संसार का छत किस पठार को कहा जाता है, तो तिब्बत यानी पामीर के पठार को। भारत में लाख उत्पादन के लिए कौन सा पठार जो है प्रसिद्ध है, तो ये छोटा नागपुर का पठार। तो पठार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है। इससे आगे भी हम जैसे द्वीप है, झील हैं, विश्व के मानचित्र से संबंधित जो भी इस तरह के अध्याय हैं उन पर टॉपिक पर जो है हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।